दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन पेश कर 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल की ओर से ईडी को कहा गया है कि वो राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे जो भी पूछना है लिखित में भेज दें। इसके पहले ईडी ने 2 समन भेजकर 2 नवंबर और 21 दिसंबर को केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विप शयना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि जांच एजेंसी ने उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले वाले समन से मिलता जुलता समन फिर से भेज दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो ये मानते हैं कि जांच एजेंसी के पास इन समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ईडी का व्यवहार मनमाना है और गैर पारदर्शी है। वहीं ईडी के समन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी बार बार पूछने पर भी नहीं बता रही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया है और किस हैसियत से बुला रही है। ऐसे में ईडी के समन भेजे जाने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार में ना जा सकें। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से समन किया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक बार बार पूछने पर भी ईडी ने या केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में आप नेता गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी से सवाल पूछे, सुबह से उनका जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता आ रहे हैं। भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं, लेकिन बेचैनी तो भाजपा के नेताओं में दिख रही है। अगर ईडी कानूनी तरीके से जवाब चाहती है तो आप सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी के किसी षड्यंत्र, नोटिस और एजेंसी के दुरुपयोग का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ईडी चुप है। ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जवाब ईडी से अरविंद केजरीवाल जी ने मांगा है। जवाब देने ईडी का अधिकारी नहीं आ रहे। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आ रहे। क्यों? क्या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है? ईडी की ही बीजेपी है, बीजेपी की ही ईडी है? ये तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो भाजपा की बात रखने के लिए, लेकिन सुबह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन गए। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के गैर कानूनी नोटिस को जस्टिफाई करने के लिए एडी से चोटी लगा रहे। क्यों भाई? बेचैनी भाजपा के अंदर है और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे नोटिस से थर थर कांप रहे हैं। वहीं दिल्ली की पीडब्ल्यूडी और शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। गिरफ्तारी की साजिश सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि सारा विपक्ष इंडिया अलायंस के साथ है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर समन भेज रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही पड़ते हैं, लेकिन अगर वे नेता बीजेपी का साथ दे तो तुरंत केस बंद हो जाते हैं। तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है?
लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं, और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा